हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ से जो वर्कशीट आती है वो वर्कशीट नंबर 42 करने जा रहे हैं, क्लास 9 की मैथ की। और ये कौन सी डेट की वर्कशीट है? ये 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। तो आइए इस वर्कशीट को रीड करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि बेलन का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दो वृत्ताकार सर्वांग समफलक होते हैं। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का क्या होता है? जितने भी फलक हैं उनका योग क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्रियाकलाप दी हुई है कि एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए और अब कागज को एक आयताकार शीट लीजिए जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बिल्कुल ठीक क्या हो? बराबर हो और लंबाई ऐसी हो कि इसे डिब्बे के चारों तरफ इस प्रकार से घुमाया जाए जैसे आकृति में दिखाया गया है। तो ध्यान से देखिए, शीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर है जो कितना है? 2 पाई आर। और जो आधार है वो उसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयताकार शीट का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई और बेलन के आधार का परिमाप क्या हो जाएगा? गुणा ऊंचाई। इस इक्वल टू जो आधार का जो परिमाप है वो कितना है? 2 पाई आर और एच इंटू में एच क्या है? उसकी ऊंचाई। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। क्या आ जाएगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक बेलन है, इस तरीके की बेलन क्या आकृति होती है? देखिए ये है, इस तरीके का होता है बेलन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? हमारा आर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये क्या होती है? हमारी एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर एच। यानी कि सिर्फ इस पार्ट का जो गोलाई वाला पार्ट है, सिर्फ इस सतह का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 2 पाई आर एच। इसी सतह के क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। जैसे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? जो ये ऊपर वाला गोले वाला जो सरफेस है, ये व्रत वाला, और ये सरफेस क्या हो जाती है? दोनों जुड़ जाती है इसमें। तो सिंपल हम करेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें जो है 2 पाई आर एच में हम ये वाला फलक जोड़ देंगे 2 पाई, वो पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला भी जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर कितने हो जाएगा हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? 2 कॉमन आ जाएगा और पाई भी कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एच और यहाँ क्या बचेगा? आर। तो हमारा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो उदाहरण है इन उदाहरण को भी सॉल्व कराऊंगा वर्कशीट के, और फिर इसके बाद में जो इसके एक्सेस से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम हल करेंगे। तो हमारा उदाहरण नंबर 1 है, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई क्या दे रखी है? हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें करना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल ही निकालना है। बेलनाकार डिब्बे की जो ऊंचाई है, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या हो जाएगा? एच। एच कितनी दी हुई है हमें? 15 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद एक बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या दी हुई है हमें, वो कितनी दी हुई है हमें? त्रिज्या का मतलब क्या है? आर। वो हमें दिए हैं 7 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार डिब्बे का क्या निकालना है हमें? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर प्लस या एच प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले में क्या करूँगा, मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 रखेंगे हम। आर हमारा है 7 और फिर एच कितना है 15 और आर है हमारा 7। तब इसको सोल्व करेंगे, 2 ये 7 से 7 कट जाएगा 22 और इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 44 इंटू 21। अब क्या करूँगा, 44 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 44 1 जा 44 और 44 2 जा 88 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 92 और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो भी क्षेत्रफल है वो किस में आता है, हमारा इस सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो वर्ग में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 924 वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है शायद, जो हमारा ये है यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक होगी। क्या है 15 और 7 कितना होगा 22 हो जाएगा। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 और फिर 88 में हम क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद क्या है उदाहरण नंबर 2, ये हमारा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन है। तो यानी कि एक लंबवृत्तीय बेलन, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इस क्वेश्चन में हमें निकालना नहीं है, हमें इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमें दिया ही हुआ है, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है हमें 88। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस बेलन का आधार का व्यास मतलब ज्ञात करना है। आधार का व्यास, ये व्यास क्या होता है मैं को बता देता हूँ आपको डायग्राम में। जैसे ये हमारा बेलन है, ठीक है, इस बेलन में यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं आर, यानी कि त्रिज्या बोला जाता है। और बेलन के इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं, यानी कि कैपिटल आर बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो इसको हम व्यास बोलते हैं। तो हमें करना है, इसको करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, और ये हमें कितना दिया हुआ है 88। 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे हम, और आर हमें निकालना है। एच कितना है ये रहा 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा 7 से कट जाएगा 2 बार में, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 44 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 88 आर आ जाएगा। इसके बाद आर 88 और यहाँ पे भी कितना 88, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। आर मतलब कि हमारी त्रिज्या, ये हमारी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। हमें क्या निकालना है व्यास निकालना है। तो व्यास क्या हो जाएगा त्रिज्या का दुगना, यानी कि 2r। तो 2r की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि बेलन के आधार का व्यास कितना होगा हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। तो उदाहरण नंबर 3 है कि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास हमारा 3.5 मीटर है और ये क्या है 10 मीटर घेरा है। तो हमें करना है इसका 2 चीज ज्ञात करनी है। पहला हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और सेकंड हमें 40 रुपये प्रति मीटर की दर से हमें इसका वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का जो था खर्चा वे निकालना है। तो हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है एक वृत्ताकार कुआं है। कुआं कैसा होता है हमारा इस तरीके का कुआं होता है हमारा,
ठीक है, ये हमारा कुआं है, इस तरीके का होता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का है, ठीक है। तो इस कुएं पे कहाँ का निकालना है, आंतरिक मतलब इसका, इस जो अंदर वाला जो सरफेस है इसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ पहले, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, ये हमें आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर ही दिया। आपको ये ध्यान रखने की, क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें ये व्यास दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो एक वृत्ताकार कुएं की, है ना, आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे 3.5 है तो 3.5 का हाफ कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे। तो किसकी टेबल से कट रहा है, 5 की। तो 5 जा 5 7 जा 35 और 5 4 जा, तो हमारा 7/4 आ जाएगी त्रिज्या। तो हम इसके बाद क्या निकालेंगे, एक वृत्ताकार कुएं की ऊंचाई, हमें इसमें ऊंचाई h भी चाहिए होगा, ये हमारा क्या है, r है। तो ऊंचाई हमें यहाँ पे दी है, ये कितने मीटर गहरा है, गहरा का मतलब क्या है, कितनी डेप्थ में, कितनी हाइट है इसकी, तो वो कितनी है हमारी, 10 मीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार कुएं का, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr/h। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ रख देता हूँ मैं, 2π की जगह पे मैं क्या रखूँगा, 22/7। r हमारा कितना है, 7/4 और h हमारा कितना है, 10। अब क्या हो जाएगा हमारा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 बच जा, 2 2 जा, और इससे हमारा ये कट जाएगा। तो यानी कि क्या बचा, 22 से मल्टीप्लाई में 5 बचा। और हम क्या करेंगे, 22 की जब मैं मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, यानी कि 110 मीटर में दिया हुआ है यहाँ पे जो हमें यूनिट है। तो ये मीटर में रखने तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ मैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल कराने का जो वे है वो निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ यही लाइन, हमारा सेकंड पार्ट है इसका। 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो कितना है, 40। तो हम क्या करेंगे, इस 40 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला था। और हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला था, 110। तो हम सिंपल इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 40 से कम है ना, 40 और क्या करेंगे 4 जाएगा तो कितना आएगा, 44, ठीक है। तो हमारे इसका आंसर ये आ जाएगा, इतने रुपए के हो जाएंगे, इसका खर्चा हो जाएगा प्लास्टर कराने का। तो हमारा इसमें क्या है, जो वर्कशीट में स्वयं प्रयास कीजिए में जो क्वेश्चन आए हैं हम उनको हल करेंगे हम। तो इसका प्रश्न नंबर जो 1 है वो ये है कि एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, जैसे हमने उदाहरण में देखा था, सेम उसी की तरह ही है। लेकिन उसमें हमें क्या ऊंचाई दी हुई थी और व्यास निकालना था। यहाँ पे क्या है, हमें त्रिज्या दी हुई है और हमें क्या करनी है, उस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4.4 है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखता मैं यहाँ पे, पहले इसकी ऊंचाई लिख लेता हूँ जो दे रखी है, हमने त्रिज्या दे रखी है। बेलन के आधार की त्रिज्या वो हमें दी हुई है 0.7 मीटर। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? एक लंब रखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4.4 दिया हुआ है हमें। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2πr/h 4.4, 2 पाई की वैल्यू 22/60, आर हमें कितना दिया है? ये रहा 0.7। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.7। हम क्या कर सकते हैं? इस 0.7 को मैं क्या करूँगा? पॉइंट हटा दूंगा, क्या हो जाएगा हमारे? एक जीरो लग जाएगी तो मतलब 7/10 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 44.4 को मैं यहाँ से एक पॉइंट हटा दूंगा, यहाँ पे क्या लग रही है? जीरो, तो क्या हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाई 10। इस तरीके से हम इसको करके सोल्व करेंगे तो हमें क्या होगा? इजी पड़ेगा इसको सोल्व करना। अब आर की वैल्यू कितनी है? 7/10। एच हमें निकालना है और यहाँ पे क्या है? मैं इसकी जगह पे क्या रखूँगा? 44/10। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 44/10। अब क्या है? 7 से 7 कट जाएगा, 2 की टेबल से 5 कट गया, तो हमारा क्या आ गया? 22h डिवाइड बाई में 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 44 डिवाइड बाई में 10 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? इसको इधर लेके जाऊँगा, तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। मैं जब ये वाली डिजिट यहाँ जाएगी तो h यहाँ पे क्या है? 44 डिवाइड बाई में 10, और ये यहाँ जाएगा, यानी क्या है? ये हमारा 22/5 है। जब इधर जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और 22 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब इसको हम सिंपली काट देंगे। 5 2 जा 10, ठीक है, 22 2 जा 44, ठीक है, और 2 से 2 कट गए, यानी कि h हमारा कितना आ गया? 1 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो हमारे ऊंचाई है, अतः जो ऊंचाई आ जाएगी वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका आंसर हमारा 1 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्यास दिया है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है? 50 सेंटीमीटर है। और क्या हो जाएगा? उसी बेलनाकार स्तंभ की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? इसकी हाफ, यानी कि 50 का आधा कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई में 2, तो कितना आ जाएगा हमारा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और किसी बेलनाकार स्तंभ की जो ऊंचाई है वो हमें क्या दे रखी है? 3.5 मीटर दिया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है? सेंटीमीटर में और ये मीटर में। तो और हमें क्या करना होगा? इसमें से किसी एक को मीटर में या सेंटीमीटर में बदलना होगा, लेकिन हमें तो मीटर स्क्वायर की दर से निकालना है। यानी कि हमें क्या करना होगा? इसको त्रिज्या को हमें मीटर में बदलना होगा। तो मीटर में हम बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही हमने 100 से डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा? 0.25 मीटर क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं? 25 डिवाइड बाई में 100 सेंटीमीटर, वो मीटर हम इस तरह से भी रख सकते हैं। जैसे ही ऊंचाई है 3.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 35/10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इस पे खर्चा निकालना है कि इस पे जो हमें क्या कराना है? पेंट कराने का जो खर्चा है, किस पे? वक्र पृष्ठ पर। तो यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा हमारा 2πr/h। ये हमारा 2πr/h हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या है हमारी 2π की वैल्यू 22/7 और r हमारा कितना है, ये रहा 25 डिवाइड बाई में 100 और h कितना है हमारा 35 डिवाइड बाई में 10। अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। जैसे ये 7 5 जा, ठीक है, और 5 2 जा, 2 के पार से कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा 25 से कम, 25 चौके, फिर 2 दूनी 2 एकम। तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है 11 और नीचे क्या बच रहा है 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 11/10 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यही रहने देते हैं। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आ गया 11/2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पे जो पेंट कराने का है वो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा 11/2 है इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12.50 लिख लो, ये 12.5 लिख लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ पे क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं, जैसे हमारे कटेगा ही नहीं। सिंपली हम इसके पॉइंट नहीं हटा के इसे सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, तो जब हम 11 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 137.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। जैसे 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 का 7 हासिल 2, 11 कम 11 और हम क्या करेंगे उसमें 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, तो 137.2 आ जाएगा। अगर हम इसे और आगे सॉल्व करना है तो हम इसे काट देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 6 जा, एक आ जाएगा 2 8 जा 16 और 2 7 जा, तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 68.75। इतने रुपए क्या होगा इसमें खर्चा होगा, तो हमारा आंसर ये होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि एक रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर और लंबाई है 120 सेंटीमीटर और एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए एक रोलर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, किसी भी खेत है ये, ठीक है, खेत है ये, खेल के मैदान है ना, खेल के मैदान को समतल कर रहे हैं, यानी कि प्लेन कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 500 चक्कर लगाते रहो, पूरा मैदान को रहता है प्लेन हो जाता है, समतल हो जाता है। तो हमें करना इस खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना है और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। एक और रोलर कैसा है हमारा, बेलन की शेप का है। ठीक है, एक रोलर का व्यास कितना है 84, तो एक रोलर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ, यानी कि 42, लेकिन हमें ये तो सेंटीमीटर है, इसे मीटर में करने के लिए हम करेंगे डिवाइड कर देंगे इससे। इसके बाद इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई बोल सकते हैं, एक रोलर की ऊंचाई वो हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ये भी। तो इसे भी क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। किसका, ये रोलर का है ना, एक चक्कर में लगाए गए रोलर का
जो दूरी है एक चक्कर में रोलर द्वारा टाई की गई दूरी। एक चक्कर कैसे लगाएंगे, जैसे ये रोलर हमारा किस शेप का है, बेलन की शेप का है, इस तरीके का राउंड, तो जब पूरा घूम जाएगा तो क्या लगेगा, एक चक्कर लगेगा। और ये कौन सी सरफेस पे लगेगा, ये बाहरी सरफेस पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, बाहरी सरफेस वाला लगेगा, यानी कि 2πr/h वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, 2π की वैल्यू 22/7 रख देंगे, और r हमारा ये रहा 42 डिवाइड में 100, और h कितना है हमारा 120 डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे, 7 6 जा है ना। अब क्या हो जाएगा, 10 से 10 चली गई हमारी, और 2 को इससे कट कर देंगे 50, और इससे भी ये भी हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 225 6 बार में। इसके बाद हमारा ये 2 5 जा 2 1 जा, तो हमारे पास क्या बचा 11 6 और 6, ठीक है। और नीचे क्या बचा 25 और 5, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास बचा है 11 6 और 6, और नीचे बचा है 25 और 5। इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 66 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे और इसके से करेंगे तो क्या हो जाएगा 125। इसके से करें तो क्या हो जाएगा 6 6 से 36, 6 6 से 36, 39/125 क्या आ जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या है, एक बार चक्कर लगाने पे। अब क्या है, हमें 500 चक्कर लगाने पे जो क्षेत्रफल होगा, 500 चक्कर लगाने के लिए जो क्षेत्रफल होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ मैं इतने हिस्से को, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, एक की जगह पे 500 चक्कर में रोलर द्वारा तय की दूरी क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, जो क्षेत्र ये आया क्षेत्रफल है ना, ये क्या हमारा मीटर स्क्वायर में, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 500 से कर दूंगा। अब ये हमारा क्या है, कट जाएगा, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे, और ये क्या हो जाएगा 5 एकम। इसके बाद 25 के पहाड़े में कट रहा है, ये 25 चौके 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी 396, यानी कि 396 की अगर हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 38 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 13 14 15, यानी कि 1584 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। मीटर स्क्वायर में हमें क्षेत्रफल निकालना, तो हमारे इसका क्षेत्रफल ये आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने लंबवर्ती बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जाना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रिलेटेड हमने कुछ सवाल करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।